Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will study introduction of exercise 1.6 of 9th maths NCERT. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स के बारे में। आप ऑलरेडी इनके बारे में नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी ग्रेटर देन जीरो। ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव नंबर है, बी ए रियल नंबर एंड पी एंड क्यू बी टू रेशनल नंबर्स और पी क्यू रेशनल नंबर्स है। देन वी हैव फर्स्ट लॉ है ए पावर पी मल्टीप्लाई ए पावर क्यू। जब आपका बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, आपकी ऐड हो जाएगी। क्लियर। फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2/3। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, आपकी पावर ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3। आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 पावर 3/3 दैट इज 1। सो 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2। क्लियर। ये था आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ सेम है आपका ए पावर पी अपॉन ए पावर क्यू है। यहाँ पे क्या है, आपका बेस सेम है और दोनों डिवीजन में दे रखे हैं आपको डिवाइड में, तो क्या होगा ए पावर पी माइनस क्यू। जो पावर है ये माइनस हो जाएगी। क्लियर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए पावर क्यू ऊपर आएगा तो माइनस क्यू होगा और मल्टीप्लाई में ए माइनस क्यू हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ इसको भी। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 3। सो इक्वल्स टू क्या होगा 2 पावर 5 माइनस 3। बिकॉज ये डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 2 पावर 2 दैट इज 4। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ए पावर पी होल पावर क्यू। तो इसको आप लिखेंगे ए पावर पी क्यू मीन्स पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर आपकी पावर ऐसे दे रखी है। एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 पावर 3 लिखा मैंने और इस कंप्लीट की पावर 2 और लिखा, तो ये दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 2 पावर क्या हो जाएगा आपका 6। क्लियर। अगर इस तरह से आपको दे रखा है और होल की पावर है तो इस तरह से पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी जैसे यहाँ पे है। देखते हैं फोर्थ आपका होता है कि आपका बेस तो डिफरेंट है बट आपकी जो पावर है वो सेम है। देखिए यहाँ पे आपका बेस डिफरेंट है, ए और बी है, बट पावर सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है और कंप्लीट की पावर हम लिख देते हैं जो दोनों की कॉमन पावर थी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब यहाँ पे देखिए बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इसमें क्या करें हम बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और कंप्लीट की पावर लिख देंगे। तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 6 पावर 3। क्लियर। इस तरह से आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। इन्हीं पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। एक और देखते हैं इंपॉर्टेंट। सपोज आपका ए पावर माइनस एन है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए पावर एन। अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 पावर माइनस 3 है तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 पावर 3। क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। सपोज आपका अपॉन में पावर नेगेटिव है, जैसे ए पावर माइनस एन है, तो अगर आप इसको ऊपर लिखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। क्लियर। फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 अपॉन 3 पावर माइनस 2 है, अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगा इस तरह से 3 पावर 2। क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। इसी तरह से मैंने आपको डिवाइड वाला बता रहा था मैं पहले। ए पावर पी अपॉन ए पावर क्यू है, तो जब एक क्यूब वाली पावर ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा ए पावर पी, यहाँ पे आएगी पावर, इंटू ए पावर माइनस क्यू। क्लियर। सो ये क्या होगा ए पावर पी माइनस क्यू। ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट लॉज। लेट्स टॉक अबाउट nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे आप लिखते हैं इस तरह से √3, तो इसका मीनिंग होता है 3 पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मीन्स होता है 1/2। अगर आप लिखते हैं क्यूब रूट 3, इसका मीन्स होता है 3 पावर 1/3। अगर आप लिखते हैं फोर्थ रूट ऑफ 5, इसका मीनिंग होता है 5 पावर 1/4। क्लियर। सिमिलर मेथड से अगर आपको यहाँ पे nth रूट दे रखा है ए का, तो इसको लिखेंगे आप ए पावर 1/n। सो आई होप क्लियर होगा। अगर nth रूट है तो ए पावर 1/n आएगा। एक और देखते हैं यहाँ पे। जैसे √3, लेट्स √3 इक्वल्स टू b। सो यहाँ पे क्या आएगा 3 पावर 1/2 इक्वल्स टू b। यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 इक्वल्स टू b स्क्वेयर। क्लियर। सिमिलरली अगर थर्ड क्यूब ऐसे क्यूब रूट है उसका
इक्वस टू बी, दैट मीन्स 3 पावर 1/3 इक्वस टू बी। एंड अब हम क्यूब लेंगे दोनों साइड तो 3 इक्वस टू बी पावर 3 होगा। क्लियर। सिमिलरली nth रूट है, अंडर रूट ए इक्वस टू बी मान लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे a पावर 1/n इक्वस टू बी। और यहाँ से nth करेंगे दोनों साइड तो a इक्वस टू बी पावर n होगा। क्लियर है ये पॉइंट आपको? ओके, तो मूव करते हैं आगे। लेट a बी ग्रेटर देन 0 एंड be a real number m and n have no common factors other than 1 and n is greater than 0, then we have this law as well, a power m by n। इसको हम लिख सकते हैं a पावर 1/n होल पावर m, बिकॉज इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये m by n ही होगा। क्लियर। और इसको हम फिर लिख सकते हैं 1/n है तो ये क्या है, nth रूट ऑफ a और होल पावर m, और फिर हम इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a पावर m। सो आपको ये लॉ भी याद रखना है और इन्हीं लॉज पे बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज को करने से पहले। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/3। अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, मल्टीप्लाई है। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2 पावर 2/3 प्लस 1/3। ये होगा आपका 2 पावर 3/3 दैट इज़ 2 पावर 1 दैट इज़ 2 आंसर। इसमें आपने कौन सा लॉ यूज किया? इसमें आपने यूज किया ये वाला a पावर p इंटू a पावर q। सो यहाँ पे क्या हुआ, a पावर p प्लस q। क्लियर। a के प्लेस पे 2 है, p q के प्लेस पे 2/3 और 1/3 है। नेक्स्ट देखते हैं 3 पावर 1/5 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ आप यूज करोगे, तो यहाँ पे लॉ यूज होगा a पावर p होल पावर q। ये क्या होता है, a पावर पी क्यू मीन्स पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे होगा 3 पावर 1/5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर 4/5। इससे आगे आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आपको लॉज अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 पावर 1/5 अपॉन 7 पावर 1/3। तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये a बाई पी अपॉन a पावर q। तो यहाँ पे क्या होगा, a पावर p माइनस q। बेस सेम है, डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ये a है ये p q है, तो ये क्या होगा आपका 7 पावर 1/5 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15, 5 3 जा 3 5 जा, तो ये आएगा आपका 7 पावर माइनस 2/15 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 पावर 3/2। इस टाइप के सम को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 कंप्लीट की पावर 3/2, क्योंकि 2 पावर 2 4 होगा। सो नेक्स्ट में अब आपका ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था ये यूज हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली प्रॉपर्टी कि यहाँ पे पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, 2 पावर 3 यू विल गेट 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8। आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको आप 4 पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 4 पावर 3 होल पावर 1/2। क्लियर, बिकॉज इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ही आएगा आपका। सो 4 पावर 3 क्या होगा, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 पावर 1/2। और 1/2 पता है आपको स्क्वायर रूट होता है और 64 का स्क्वायर रूट होगा 8। सो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं उस टाइम पे आपके माइंड में जो भी क्लिक करता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।